हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 27, ठीक है, टू प्रॉब्लम नंबर 29। तो मैंने प्रॉब्लम 1 to 26 पहले ही 1 to 22 मैंने पहले ही सॉल्व किए हैं, तो प्रीवियस वीडियोस आप चेक कर सकते हो। अब हम शुरू करेंगे 27th प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है। A farmer buys a used tractor for rupees 12,000. He pays rupees 6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installments of rupees 500 and plus 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost him? तो ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। अब जो फार्मर है वो एक ट्रैक्टर बाय करता है जिसकी कीमत क्या है 12,000, ठीक है। तो अ फार्मर बाइज अ ट्रैक्टर फॉर रुपीज 12,000। अब वो क्या करता है, 6,000 रुपीज़ कैश पे करता है, जिसको हम कहते हैं डाउन पेमेंट, ठीक है। मतलब कि जब आप कोई वस्तु खरीदते हो, ठीक है, और अगर आपको वो वस्तु इंस्टॉलमेंट में पे करनी हो तो कुछ डाउन पेमेंट होता है। तो वो जो डाउन पेमेंट है वो क्या है, ₹6,000। अब एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस, ठीक है, इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो जो बैलेंस है रिमेनिंग वो कैसे पे करेगा, इंस्टॉलमेंट्स में। और एक इंस्टॉलमेंट की कीमत क्या है, ₹500। और इंटरेस्ट भी है, 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, तो इंस्टॉलमेंट्स 500 है और 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, ठीक है। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो यहाँ पर लिखेंगे, द अमाउंट रिमेनिंग टू बी पेड इज नथिंग बट ₹6,000। वो कैसे आता है, ₹12,000 और माइनस डाउन पेमेंट दैट इज 6,000, एंड सो विच इज नथिंग बट 6,000। तो इतना अमाउंट पे करना है फार्मर को, ठीक है। अब यहाँ पे हम टेबल लिखेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट रिमेनिंग टू बी पेड ठीक है। और इंस्टॉलमेंट्स, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स और प्लस 12% इंटरेस्ट, ठीक है। अब अमाउंट कितना बचा है पे करने के लिए फार्मर को, 6,000
फर्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो है वो हर वक्त 500 है, ठीक है, 500 तो पे ही करना है, और प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में अनपेड अमाउंट 6000 है, तो यहाँ पे 6000, तो आपको क्या मिल जाएगा 500 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 100। 12% का मतलब क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 100 फिर मल्टीप्लाइड बाय 6000, ठीक है। अब ये ज़ीरो और ये ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको मिलेगा 500 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो यहाँ से हमें मिलेगा 500 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 60 720, और 500 प्लस 720 होगा 1220। तो जो इंस्टॉलमेंट प्लस 12% इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर के लिए कितना है, 1220, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट मैंने लिखा है तो उसका मतलब है फर्स्ट ईयर। अब सेकेंड ईयर में हम देखेंगे कितना अमाउंट बचा है। अब तो इंस्टॉलमेंट जो है वो 500 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमाउंट बचेगा वो होगा 5500 पे करने के लिए। वो कैसे आता है, 6000 माइनस 500, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये जो अमाउंट है 1220 वो उसने पे किया है, तो ये अमाउंट हमको 6000 से माइनस करना है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। जो फार्मर इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा उसमें जो 500 है वो ही सिर्फ हमको प्रीवियस ईयर से जो अमाउंट पे करना था उससे माइनस करना है, ठीक है। तो ये टोटल हमको माइनस नहीं करना है, यहाँ पे ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझनी, ठीक है। जो 500 है वही सिर्फ आपको माइनस करना है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है वो एक डिफरेंट क्वांटिटी है, वो डिपेंड करता है अमाउंट रिमेनिंग टू बी पेड पर, ठीक है। तो ऐसा ये इंस्टॉलमेंट पे करने का मेथड है। ओके, तो सेकेंड ईयर में कितना बचा है, 5500। तो इंस्टॉलमेंट 500 है प्लस 12% मल्टीप्लाइड बाय 5500, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 500 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 5500, ठीक है। तो ये दो ज़ीरो जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको मिलेगा 500 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 55, ठीक है। तो अब 55 मल्टीप्लाइड बाय 12 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 55 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 5 to the 10, 5 to the 10 plus 1 is 11 plus 1 5 is 5, 1 5 is 5, तो 066, ठीक है। तो 500 प्लस 660 एंड दैट इज नथिंग बट 1160, ठीक है। अब थर्ड स्टेप या थर्ड ईयर में कितना इंस्टॉलमेंट पे करना है वो देखेंगे। अब देखो 500 इंस्टॉलमेंट हमने पे किया है, तो वो जो 500 है वो 5500 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। दिस इज अमाउंट रिमेनिंग टू बी पेड 5000। अब इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पे, तो 500, ठीक है, प्लस 12% ऑफ 5000,
and that is equal to 500 plus 12 divided by 100 multiplied by 5000। तो यहाँ पे ये 2 जीरोस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 500 प्लस 12 टाइम्स 50। ठीक है, तो 500 प्लस 12 टाइम्स 50 क्या हो जाएगा, 600 एंड दैट इज़ नथिंग बट 1100। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कहाँ पर स्टॉप होना है, ठीक है, वो देखना है। तो कितने साल तक हमें ये जो इंस्टॉलमेंट है वो लिखना है। तो यहाँ पे तो हमने 3 साल तक का इंस्टॉलमेंट्स लिखा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स कितने होंगे वो हमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ठीक है, टोटल अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट। अमाउंट, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट टू बी पेड कितना था, 6000, और जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो क्या है, 500। ठीक है, तो 0 और 0 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे और हमको मिल जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 12 है। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मिल गया है। अब हम टोटल अमाउंट या कॉस्ट ऑफ द ट्रैक्टर फाइंड करेंगे। अब अगर हम ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, अप टू 12th ईयर के लिए वो सारा ऐड करें तो हमको क्या मिल जाएगा, जो डाउन पेमेंट के बाद, मतलब कि ये जो 6000 फार्मर ने पे किया था, ठीक है, उसके बाद जो अमाउंट है जो फार्मर पे करेगा इंस्टॉलमेंट्स प्लस 12% इंटरेस्ट को मिलाकर, तो वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है 1220, 1160, 1100 वो हमें देखना है। तो हम वो यहाँ पर लिखेंगे। तो 1220, फिर 1160, फिर 1100 एंड सो ऑन, यही हमें सीक्वेंस मिला था। तो ये जो सीक्वेंस है वो AP है, इज एन AP। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म क्या है AP का, 1220, और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 1160 माइनस 1220, सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1160 माइनस 1220 विच इज़ -60। तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव -60 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है उसको अगर हम ऐड करें तो हमें मिलेगा अमाउंट पेड बाय द फार्मर इन 12 ईयर्स। तो
amount paid by the farmer in 12 years is equal to S12. ठीक है, सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस. तो फॉर्मूला क्या है, n/2, सो 12/2 multiplied by 2 times a, which is 2 times 1220, plus n, which is 12, minus 1 multiplied by minus 60. तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 1 are 2, 2 6 are 12, तो 6 times 2 multiplied by 1220 plus 11, 12 minus 1 is 11, multiplied by minus 60. Now this is equal to 6 times 2 times 1220 is 2440 minus 11 times 60 क्या होगा, 660. Now this is equal to 6 times 2440 minus 660. ठीक है, तो 14 minus 6 is 8, then 13 minus 6 is 7 and 1, तो 1780. ठीक है, तो अब हम 6 मल्टीप्लाइड बाय 1780 करेंगे, तो 1780 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 0 टाइम्स 6 इज़ 0, 6 टाइम्स 8 इज़ 48. ठीक है, फिर 7 टाइम्स 6 इज़ 42 प्लस 4 इज़ 46 एंड 6 1 जार 6 प्लस 4 इज़ 10. तो यहाँ पर हमें मिलेगा 10,680 रुपीज़. ठीक है, तो यहाँ पर हमें अमाउंट पेड बाय द फार्मर इन 12 ईयर्स मिल गया है. अब हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रैक्टर. तो टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रैक्टर इज इक्वल टू, पहले जो डाउन पेमेंट है, जो फर्स्ट अमाउंट फार्मर ने पे किया था वो क्या था, 6000, और प्लस जो 12 इयर्स में पे किया है वो कितना है, 10,680. तो 10,680. ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 16,680. दिस इज इन रुपीज़. ठीक है, तो ये होगा आंसर, टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रैक्टर 16,680. ठीक है, तो प्रॉब्लम 27 हमने सॉल्व कर दिया है. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 28. तो प्रॉब्लम 28 क्या है देखते हैं. शमशाद अली buys a scooter for ₹22,000. Then he pays ₹4,000 cash and agrees to pay the annual installments of ₹1,000 plus 10% interest on the unpaid amount. How much will the scooter cost him? ठीक है, तो यहाँ पर शमशाद अली ने क्या किया है, स्कूटर बाय किया है ₹22,000 का. ठीक है, तो शमशाद अली buys a scooter for ₹22,000.
ठीक है। अब ही पेज ₹4,000 कैश, ठीक है, ही पेज ₹4,000 कैश। तो डाउन पेमेंट जो उसने किया है वो क्या है, ₹4,000। तो अमाउंट remaining to be paid is equal to, तो 22,000, ठीक है, माइनस डाउन पेमेंट विच इज 4,000, एंड सो वी गेट 18,000, ठीक है। तो उसको अब 18,000 अमाउंट पे करना है। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स भी उसको पे करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो अमाउंट रिमेनिंग टू बी पेड। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ही एग्रीज टू पे द एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹1,000 प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बार बार क्या देखना है, अमाउंट रिमेनिंग टू बी पेड, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट्स प्लस 10% इंटरेस्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट अनपेड अमाउंट क्या है, तो 18,000, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट इज 1,000 प्लस 10% ऑफ द अनपेड अमाउंट, सो विच इज 18,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1,000 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 18,000 एंड सो विच इज़ इक्वल टू 1,000 प्लस, ये दो ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 180, सो विच इज़ 1,000 प्लस 1,800 एंड that is nothing but 2,800, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में शमशाद अली को इंस्टॉलमेंट प्लस 10% इंटरेस्ट कितना पे करना है, 2,800, ठीक है। अब हम सेकेंड ईयर में देखेंगे कि इंस्टॉलमेंट कितना पे करना है। अब यहाँ पे 18,000 फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट रिमेनिंग टू बी पेड था। अब सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, तो ये जो 1,000 है यहाँ पे वो हमें माइनस करना है, ठीक है, 18,000 से। तो हमें कितना मिल जाएगा, 17,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 18,000 माइनस 1,000, तो आपको अब इंस्टॉलमेंट प्लस 10% इंटरेस्ट कितना भरना है, तो 1,000 प्लस 10% ऑफ 17,000, ठीक है। तो 1,000 प्लस 10% का मतलब है 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 17,000। तो यहाँ पे ये दो ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 1,000
प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 170, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा थर्ड स्टेप के लिए, ओके, तो यहाँ पर ही मैं लिखता हूँ। तो 1000 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 170 is 1700, and so we get 2700, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में 2800 है, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में 2700 है। अब थर्ड ईयर में इंस्टॉलमेंट कितना होगा वो देखेंगे। तो थर्ड ईयर में नाउ अमाउंट रिमेनिंग टू बी पेड कितना होगा, तो 17,000 माइनस 1000, ठीक है। तो 17,000 माइनस 1000 विच इज़ 16,000, ठीक है। दिस इज द अमाउंट रिमेनिंग टू बी पेड। और इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट क्या होगा, 1000 प्लस 10% of the unpaid amount, so that is 16,000. Now this is 1000 plus 10 by 100 of 16,000, and that is nothing but 1000 प्लस यहाँ पे दो ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 160, and so which is 1000 plus 1600, and that is 2600, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस मिल गई है। तो सीक्वेंस क्या है, तो पहले था 2800, फिर बाद में 2700 सेकेंड ईयर के लिए, और थर्ड ईयर के लिए 2600। तो ऐसे ये सीक्वेंस है। अब यहाँ पे कितने टर्म्स है वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स फाइंड करने। तो नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स दिस इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट क्या होता है, टोटल अमाउंट टू बी पेड और डिवाइडेड बाय द इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ठीक है। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड कितना था, 18,000, और फिर डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट अमाउंट 1000, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये दो ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, हाँ तीन ही ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा 18, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज 18। तो 18 साल तक इंस्टॉलमेंट्स पे करने हैं। सो दिस इज 18 टर्म्स। अब यहाँ पे हमें सम फाइंड करना है, ठीक है। तो अमाउंट शमशाद अली पेज in 18 years. Now this is equal to S18, ठीक है। तो 18 टर्म्स का सम हमें यहाँ पर लेना है।
तो n/2 मतलब कि 18/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म विच इज़ 2800 प्लस n विच इज़ 18 और -1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, तो d इज इक्वल टू 2700 minus 2800 and so that is equal to -100। ठीक है, तो -100, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 1s are 2, 2 9s are 18 and times 2 times 2400 is nothing but 5600। ठीक है, प्लस 18 minus 1 is 17 और मल्टीप्लाइड बाय -100। तो 9 टाइम्स 5600 माइनस 1700। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 9 टाइम्स 5600 माइनस 1700 क्या होगा, तो 56 माइनस 17 16 4 16 माइनस 7 इज 9 और 4 माइनस 1 इज 3, तो 3900। ठीक है, तो 39 मल्टीप्लाइड में 9 करेंगे अब, 9 9s are 81, 9 3s are 27 प्लस 8 is 35। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 35,100। ठीक है, तो देयरफॉर द टोटल अमाउंट या टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू, पहले शमशाद अली ने कितना पे किया था, तो 4000। ठीक है, 4000 पे किया था, तो वो हमें ऐड करना है यहाँ पर, 4000 प्लस 35,100। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, 39,100। तो ये आंसर आएगा। ठीक है, रुपीज़। तो हमने प्रॉब्लम 28 सॉल्व कर दिया है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 29। ठीक है, तो प्रॉब्लम 29 क्या है देखते हैं। अ पर्सन राइट्स लेटर टू 4 of his friends. He asks each one of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instruction that they move the chain similarly. Assuming that the chain is not broken and it costs 50 paise to mail one letter, find the amount spent on the postage when 8th set of letter is mailed। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये डायग्राम लेकर एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक जो पर्सन है, ठीक है, वो क्या करता है, अ पर्सन राइट्स लेटर टू 4 of his friends। तो ये जो आदमी है वो 4 लोगों को खत बेचता है। ठीक है, तो इन लोगों को खत मिल जाएगा ऐसे। अब बाद में क्या है, ही आस्क्स ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि आप चारों लोग
4 अपने दोस्तों को लेटर भेजो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये जो आदमी है वो और 4 लोगों को लेटर भेजेगा। तो 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे। फिर ये जो आदमी है वो और 4 लोगों को खत भेजेगा, ठीक है, ऐसे। ये जो आदमी है वो और 4 लोगों को खत भेजेगा। ठीक है, और ये जो है वो भी और 4 लोगों को खत भेजेगा। तो ऐसा ये चेन चलता रहेगा, ठीक है। बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो आदमी है वो और 4 लोगों को खत भेजेगा, ठीक है। तो मैं जो स्टेप्स है वो मार्क करता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में कितने आदमी थे जिनको लेटर मिला था? 4 यहाँ पर। और फिर सेकेंड स्टेप में कितने लोगों को लेटर मिला है? तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो 16 लोगों को लेटर मिला है सेकेंड स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में 4 लोगों को लेटर मिला, फिर सेकेंड स्टेप में 16 लोगों को लेटर मिला है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में कितने लोगों का लेटर मिलेगा, तो वो देखने के लिए आप इस 4 को देखो। तो आप ये जो 4 है वो 4 ही लिखो। फिर 16 जो है वो आप कैसे लिख सकते हो? तो 4 टाइम्स 4। तो जो 4 लोग हैं उसमें से हर एक आदमी और 4 लोगों को लेटर भेजता है, ठीक है। जो 4 लोग हैं उसमें से हर एक आदमी और 4 लोगों को खत भेजता है। तो इसके लिए यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होते हैं लेटर्स। अब थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा? तो 4 टाइम्स 4, ठीक है, टाइम्स 4। तो जो 16 आदमी है यहाँ पर उसमें से हर एक आदमी और 4 लोगों को खत भेजेगा, ठीक है। तो 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4, हाउ मच इट इज़? 64, ठीक है, 64 मिलेगा। तो ऐसे ये सीक्वेंस है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको 4 मिला है और सेकंड स्टेप में 16 का मतलब क्या है? 4 स्क्वायर। थर्ड स्टेप में 4/3, ठीक है। तो ऐसे आपके पास कितने स्टेप्स होने चाहिए लिखने के लिए? 8 स्टेप्स, ठीक है। क्योंकि फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8 सेट, ठीक है, 8 सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड। तो यहाँ पर हम 8 स्टेप तक देखेंगे। तो 4/8 आ जाएगा, ठीक है, 4/8। तो अब हम ये जो सीक्वेंस है उसको ऑब्जर्व करें। तो ये सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है? 4। और इस सीक्वेंस में कॉमन रेशियो आपको देखने को मिलता है। तो कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू क्या है वो? 4 स्क्वायर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म,
ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 4. सो कॉमन रेशियो इज 4. तो हमें क्या करना है, फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड. ठीक है, तो हमको जो 8वीं स्टेप तक अमाउंट है वो टोटल अमाउंट हमें फाइंड करना है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्हेन उन्होंने लिखा है. तो फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज एट अगर लिखते तो आपको सिर्फ 8th स्टेप में जो अमाउंट है वो ही फाइंड करना पड़ता था, पर यहाँ पर व्हेन लिखा है. ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड. तो हमें सम देखना है, दैट इज S8. तो दैट इज सम ऑफ ज्योमेट्रिक सम ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो फॉर्मूला क्या है, तो फर्स्ट टर्म दैट इज 4. ठीक है, तो 4 टाइम्स कॉमन रेशियो दैट इज 4 अगेन. ठीक है, कॉमन रेशियो 4 है, रेज टू n मतलब कि 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो -1. तो हमको क्या मिलेगा, 4 टाइम्स 4:8. ठीक है, तो 4:8 क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगर हमें 4:8 फाइंड करना है तो उसके लिए हमको पहले 4:4 देखना पड़ेगा. तो 4:4 है 256. तो 4:4 मल्टीप्लाइड बाय 4:4. ठीक है, दैट इज 4:8. तो मतलब कि 256 मल्टीप्लाइड बाय 256. तो हमें मिलेगा 6 टाइम्स 6 इज 36. 6 टाइम्स 5 इज 30 प्लस 3 इज 33. 6 टाइम्स 2 is 12 plus 3 is 15 plus 5 times 6 is 30. ठीक है, 5 times 5 is 25 plus 3 is 28. 5 times 2 is 10 plus 2 is 12. तो 2 multiplied by 6 is 12. फिर 2 multiplied by 5 is 10 plus 1 is 11. और 2 multiplied by 2 is 4 plus 1 is 5. ठीक है, तो 6 3 5 plus 2 is 10 plus 5 is 15. ठीक है, फिर 1 plus 1 is 2 plus 2 is 4 plus 1 is 5. 1 plus 5 is 6. ठीक है, तो 6 5 5 3 6 minus 1 डिवाइडेड बाय 4 minus 1 is 3. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4 टाइम्स 6 5 5 3 5 and this is divided by 3 and so 4 times 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 1s are 3. ठीक है, हाँ यहाँ पर 2 बचेगा. ओके ओके, फिर से हम डिवाइड करेंगे. तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 2 बचेगा यहाँ पर. 3 8s are 24, 1 बचेगा. 3 4s are 12, 1 बचेगा. 3 5s are 15. तो 2 1 8 4 5. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 1 8 4 5 multiplied by 4 and so that is 4 times 5 is 20, 4 times 4 is 16 plus 2 is 18. फिर 4 times 8 is 32 plus 1 is 33. फिर 4 times 1 is 4 plus 3 is 7. 4 times 2 is 8. तो 8 7
380। तो ये क्या है, ये जो हमें मिला है वो क्या है, सम ऑफ 8 टर्म्स, और जो सीक्वेंस है वो नंबर ऑफ लेटर्स है, ठीक है यहाँ पर। तो ये जो 4 4 स्क्वायर 4:3 4:8 है वो नंबर ऑफ लेटर्स है। तो टोटल कितने लेटर्स होंगे, नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 87380, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स लिखेंगे, तो अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज, ठीक है, वो कितना है, अमाउंट स्पेंट ऑन पोस्टेज दैट इज इक्वल टू 0.5, 50 पैसे का मतलब क्या है, 0.5 रुपीज़, ठीक है। 50 पैसे इज 50 by 100 रुपीज़, so that is रुपीज़ 0.5, तो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लेटर्स, तो 87380, और ये अगर हम फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा, 87380 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो 0, 8 5 ज़ा 40, फिर 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 इज़ 19, 5 7 ज़ा 35 प्लस 1 इज़ 36, फिर 5 8 ज़ा 40 प्लस 3 इज़ 43, तो 1 पॉइंट है तो ₹43,690, ठीक है। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 29। तो ₹43,690 स्पेंड किए हैं पोस्टेज को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।